नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम फिर एक बार आपके बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसको लेकर देश भर में खूब चर्चाएं हो रही है। रोजगार आज एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह चुका है, जिसको लेकर चर्चाएं भी बहुत होती है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रोजगार को जो है अपना चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। रोजगार के क्षेत्र में आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बेरोजगार युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, रोजगार को एक हॉट केक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। आज रोजगार की बोली लग रही है। इन्हीं विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। वर्तमान में बिहार का बजट सत्र चल रहा है और युवाओं को जो रोजगार की तलाश है, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में रोजगार के विषय पे खूब चर्चा हो रही है। और इस बजट सत्र में भी युवाओं को रोजगार को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से हो चाहे बिहार सरकार से हो। ये रोजगार जैसे मुद्दे पर सरकार की ओर से काफ़ी उम्मीदें रहती है। तो युवाओं के रोजगार को लेकर बिहार सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो रोजगार को राजनीति में एक नए बहस का विषय बना दिया गया। साटा लगने लगा। 2 करोड़ 20 लाख 10 लाख यह राजनीति का संस्कार नहीं था। लेकिन नए दौर में हम लोग 85 से राजनीति में एक कार्यकर्ता है, कभी नहीं देखे थे कि रोजगार का साटा लग रहा है। 2 करोड़ 4 करोड़ भाई जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा सरकारी क्षेत्र में। हालात क्या उभर करके आया? 2014 से लेकर अभी तक केंद्र सरकार की सेवाओं में मात्र 7,22,000 लोगों को, और कुछ मैंने अंक और है 400 या 300 है, इतने लोगों को नौकरी मिली। आवेदन कितना दिया? 22 करोड़ समथिंग। भाई एनटीपीसी जो रेलवे का नया ये बनाया था, उसमें क्या हालत हुए? अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। नामाकरण आपने नया कर दिया। अब उससे 868 करोड़ रुपया भारत सरकार ने केवल इंटरेस्ट कमाया। तो रोजगार को बाजार में बेचने की जरूरत नहीं है, प्रतिभा संवर्धन महत्वपूर्ण होता है। नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में जो बिहार विरासत में मिला था, जहां शिक्षकों के प्रशिक्षण का केंद्र नहीं था, जहां पुलिस के ट्रेनिंग का कोई सेंटर नहीं था, भागलपुर में ऐसे ही दिया जाता था, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। आज महिला सिपाही के मामले में हम देश में नंबर 1, प्राइमरी टीचर में शिक्षक छात्र अनुपात में देश में नंबर 1 है। जीविका दीदियों को हमने स्वावलंबी बनाया, आज देश में हम नंबर 1 है। भाई उत्तर प्रदेश में अब चले जाइए 1 लाख है, यहाँ 1 करोड़ समथिंग परिवार है। भाई ये तो रोजगार के लिए हम लोगों ने कौशल विकास की योजना बनाई कि भाई स्किल करेंगे, उनको स्टाइपेंड दिया। एग्रीकल्चर मेन सेक्टर हमारा था। इस बिहार में आज़ादी के बाद 5 एग्रीकल्चर कॉलेज थे। आज बिहार में कितने एग्रीकल्चर कॉलेज हैं? 20 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, 20 रुपया में। इस देश में उदाहरण है। एग्रीकल्चर में हम बच्चों को जो पढ़ते हैं उसको स्टाइपेंड देते हैं। रोजगार के अवसर पर तो अलग अलग विषय है ना भाई। शिक्षक में हम 3.5 लाख से ऊपर हमारा ANM कोई जानता था? ANM और GNM कोई इस बिहार में जानता था ANM और GNM क्या होता है? तो नीतीश कुमार जी जब शासनकाल में आए तो 7 निश्चय का पाठ बनाया। उसका अंग देखिए अब जगह जगह आपको मिला। जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहे हैं, अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल रहा है, ITI मिल रहा है। तो ये एक रोजगार के व्यापक अवसर खड़ा करता है। तो हमारी सरकार का जो कमिटमेंट, चूँकि अब कोई 2 करोड़ बोलेगा तो हमको तो बोलना पड़ेगा। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण विषय था कि हम रोजगार दे भी रहे हैं और उसकी चर्चा भी नहीं होती है। जो रोजगार नहीं दे रहा है उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। ऑन पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है कि मात्र 7,22,000 ही रोजगार दे पाए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की। जो केंद्रीय स्तर पर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की बहाली होती थी
ग्रुप डी का नाम चेंज करके ग्रुप सी कर दिया गया है, लेकिन उनको जो सुविधाएं ग्रुप सी लेवल के कर्मचारियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। और जो युवा एग्ज़ाम देके पिछले कई वर्षों से बैठे हुए हैं, चाहे वो अप्रेंटिस कर्मी हो, उन सबों का बहाली नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को अटकाए हुए हैं। तो इस दिशा में क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है? इससे बड़ा छलावा क्या होगा? एनटीपीसी को लोग क्या कहता था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी को जोड़ दिया। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी होती थी। मैं बताया कि 868 करोड़ रुपया कमाया है भारत सरकार, और इससे बड़ा भत्ता मजाक क्या हो सकता है युवाओं के लिए? अग्निवीर बहाल आपने किया। एक शिक्षक की नौकरी करेगा, अगर उसकी दुखद मौत होगी तो उसको अनुकंपा का नौकरी मिल जाएगा, और सेना का नौकरी करके वो शहीद हो जाएगा, उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा। देश में छद्मवेशी लोग राज कर रहा है। आप समझिए, कल्पना करिए कि जिसका बेटा शहीद हो जाएगा, पेंशन तो नहीं देगा, उसको अब शहीद होने पर उसके परिवार को नौकरी तक नहीं मिलेगा। इससे बड़ा तो मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए रोजगार एक ऐसा विमर्श का विषय है जो संवैधानिक हक की लड़ाई है। हम इस अगर जमीन पर जन्म लिए हैं तो रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन बदलते दौर में जितने साटा लगने लगा, राजनीतिकरण इसका होने लगा, 2 करोड़ लोग है, 1 करोड़ लोग है, अब मिला 7,22,000। अग्निवीर सेना की 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली है सेना में। इतना 56 इंच का सीना है कि आप समझ लीजिए, एक सेना का 1.25 लाख पद खाली है आज, जबकि हमारा नेपाल से तनाव है, चाइना से तनाव है, हमारा बर्मा के सीमा पर तनाव है। यह देश के अंदर क्या वातावरण बना कर रख दिया है। इसलिए हमसे कोई असहमत हो या सहमत हो अलग विषय है, लेकिन केंद्र की सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, भाई जरूरत क्या है? CISF का 35,000 पद था, अब चले जाइए एयरपोर्ट पर, सब जगह अदानी का सिक्योरिटी एजेंसी आ गया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट चले जाइए, आप दूसरे एयरपोर्ट जाइए, तो CISF का पद खत्म करो, अदानी को लाभ पहुंचा दो। यही काम तो हो रहा है। रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं आप, तो रोजगार के अवसर को तो आप खुद सीमित करते जा रहे हैं। ये बच्चे पढ़ करके क्या करेंगे आखिर? उनके लिए तो कोई भविष्य की कार्य योजना सरकार के पास होनी चाहिए ना। उनके रोजगार के लिए आप कुछ करते नहीं हो। मुद्रा योजना कहाँ है? हमको धरती पर नज़र नहीं आता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हर ब्लॉक में चले जाइए, नज़र आपको आ जाएगा। हर प्रखंड कार्यालय में जाइए, कौशल विकास का कार्यालय आपको नज़र आएगा। गुणवत्ता एक चुनौती हो सकती है, लेकिन वातावरण तो बिहार के अंदर बना, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बिहार में जो तकनीकी सेवा आयोग के जो छात्र का प्रदर्शन हुआ और सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो उनको बहाल करके उनका पैनल रद्द कर दिया गया था, इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा लगातार अभी वर्तमान बिहार सरकार पर हमलावर है। तो इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? सांख्यिकी स्वयंसेवक हम बहाल किए थे, भारत सरकार से पैसा दिलावे, वाह, बहाल पैसा आप दीजिए, पैसा देना आप बंद कर दीजिए, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। सांख्यिकी स्वयंसेवक को किस काम के लिए लाया गया था? भारत सरकार के पैसा से ना। अब तो कहेगा वार्ड सचिव भी कहेगा हमको नौकरी दे दीजिए। अरे भाई, ये कोई तर्क है क्या? भाई, जिस निमित्त आपको दायित्व दिया गया है वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। तकनीकी सेवा में तकनीकी जो टेक्निकल सर्विस कमीशन है, वहाँ पर पूरी परीक्षा मजबूती से ली जा रही है। अब कोई मामला न्यायालय में चल जाता हो तो सरकार का तो हाथ बंधा हुआ रहता है। आज नहीं करता तो इंजीनियर लोग की बहाली कैसे होती है? इतने डॉक्टर कैसे पहुँच गए जगह जगह पर? तकनीकी सेवा आयोग ने यह काम किया है, इसीलिए तो तकनीकी सेवा आयोग हम लोगों ने बनाया, पुलिस अवर चेक सेवा आयोग बनाया, UPSC की परीक्षा को रेगुलाइज हम लोगों ने किया। ये सारा सिस्टम और अपडेट नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है कि रोजगार के जो अवसर होते हैं वो सीमित होते हैं। अगर आधारभूत संरचना का विकास हमने यहाँ किया, अगर सड़कें बनी है यहाँ पुल पर, ये पुल कभी सोचता था लोग, ये पुल कभी सपना में आया होगा कि पुल बनेगा? आज ये पुल बना तो रोजगार का अवसर बढ़ा कि नहीं? तो रोजगार के अवसर आधारभूत संरचना से बढ़ते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देश में नंबर 1 अभी हमारी यात्रा लंबी है। हम देश में नंबर 1 में है विकास दर के मामले में, आधारभूत संरचना। घर घर बिजली पहुंचा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। अब तो 2025 तक के हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। ये थे नीरज कुमार सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान भी माने जाते हैं, विधान पार्षद हैं।
इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो पहल की जा रही है उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं युवाओं को छला गया है। इसमें केंद्र पूरी तरह से विफल है। बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, युवाओं का आक्रोश भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि विदेशों का भी रुख करते नजर आ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियंत्रण के क्षेत्र में या किसी प्रकार की भी टेक्निकल योग्यताएं होने के बावजूद युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाने के लिए भी उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सरकारें रोजगार को लेकर चुनाव के समय जो वायदा करती है, बाद में बेरोजगारी एक हास्यास्पद विषय बनकर रह जाता है। ये युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने का काम करती है, लेकिन कोई भी सरकार आज युवाओं को रोजगार देने के प्रति संजीदगी नहीं दिखाते हैं। हम इसी प्रकार से बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठाते रहेंगे। यदि अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।